स्टॉक्स में 9:30 पे बायती जी, चतुर्मोता जी और सचिन जी। पहले आशीष जी से शुरू करते हैं, आशीष बायती जी से। आशीष जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेन जी, EIH होटल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओबरॉय होटल्स यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हमें लग रहा है जिस हिसाब से ये पूरा स्पेस मूव कर रहा है वो काफी इंप्रेसिव है। तो 378 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में हमें लगता है इसमें 400 और 415 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। के EIH 38460 पे आपकी बाय कॉल है। आशीष चतुर्मोता जी, आपका ट्रेड, आपकी कॉल कैश की। जी। तो वीरेंद्र, मुझे वारी एनर्जीज काफ़ी अच्छा लगता है। ये स्टॉक अभी जो रिसेंटली नंबर्स आए वो काफ़ी इंकरेजिंग थे, और अगर से आप देखिए वारी एनर्जीज सोलर पीवी मॉड्यूल्स के अंदर में डोमेस्टिक सेगमेंट में ऑलमोस्ट 21% का मार्केट शेयर रखता है, और अगर से हम एक्सपोर्ट सेगमेंट में बात करें तो 44% मार्केट शेयर एक्सपोर्ट सेगमेंट पे रखता है। तो ये सबसे बड़ा एक प्लेयर है पूरे इस सोलर पीवी मॉड्यूल्स के अंदर में, और यहाँ पर पे ज़बरदस्त एक कैपेसिटी एक्सपांशन हो रहा है, और 12 गीगावाट से जो कैपेसिटी है वो बढ़ के अब 16 गीगावाट की तैयारी में जाने की तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ सोलार सेल जो कि एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी करने की तैयारी कर रही है, तो उसकी वजह से हमें लगता है मार्जिन्स में फर्दर एक इंप्रूवमेंट हमें देखने को नजर आएगा। और यही इस क्वार्टर के नंबर्स में भी देखने को नजर आया, जहां पे पिछली बार ये मार्जिन करीब करीब आप देखेंगे 16% के आसपास थी, वो अब कहीं ना कहीं आके 23% के आसपास आई है इस क्वार्टर में। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपांशन हुआ है मार्जिन के अंदर में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी एक अच्छी री रेटिंग होगी। टेक्निकली भी आप देखें तो स्टॉक एक बहुत बढ़िया बेस कहीं ना कहीं 3100 पे बना चुका है। तो अगर से ये सपोर्ट लेवल स्टॉक होल्ड करता है, तो मेरा मानना है कि जो पुराने ऑल टाइम हाई है करीब करीब 3700 रुपए के आसपास के, वो रीटेस्ट होते हुए या क्रॉस होते हुए हमें वारी एनर्जीज में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, वारी एनर्जीज 3218 पे आपका कैश कॉल। सचिन जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, यहाँ पर एग्रोकेमिकल स्टॉक्स में काफी अच्छी हलचल देखी गई है। मुझे लग रहा है यहाँ पर बेयर क्रॉप साइंस, इसमें एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर प्राइस मूवमेंट है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर काफी कॉन्फिडेंटली ये ट्रेंड हो रहा है। मुझे लग रहा है जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक ब्रेकआउट होना चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 6685 का। सेकेंड टारगेट पैटर्न के लिहाज से लगभग अराउंड 7000 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर बेयर क्रॉप साइंस में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 6385 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड अक्यूमुलेट करना है इवन फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। ओके, बेयर क्रॉप, यहाँ पे 3 ट्रेड्स हो गए आपके स्क्रीन पे। अब कुछ देर में हम आएंगे टॉप कैश कॉल्स के बाद धमाकेदार ऑप्शंस पे, लेकिन उससे पहले इंडेक्स लेके आइए। अगेन इट्स 24862। डायरेक्टर साहब, कुछ देर पहले जो ऑप्शंस के स्टैट्स दिखाए थे आपने वो फिर दिखाइए, जिसके मैं कह रहा था कि खुलते ही साथ 5 मिनट में दोनों कॉल्स बिकी। 24800 की पुट बिकी, 24900 की कॉल बिकी, और देखिए बाजार ने उसी धुरी को पकड़ लिया। अब 900 पे कितनी बिक गई? 53 लाख आउटस्टैंडिंग वाई 1.25 करोड़। 800 पे कितनी बिक गई? 67 लाख आउटस्टैंडिंग 1.5 करोड़। तो अब हमें फोकस करना है 24930, हमें फोकस करना है 24800 पे एज ऑफ नाउ। उसी को अपना अगर आप देखें तो एक चैनल मान के चलते हैं। और क्या है जो स्क्रीन पे अच्छा कर रहा है? एक बार लेके आइए जरा प्लीज़ KPIT में जो कल के कुछ स्टैट्स को थोड़ा याद करते हुए। इट्स 1211, क्या स्ट्रेंथ है? नो, नॉट एग्जैक्टली। कल एक पुल बैक था, शॉर्ट कवरिंग थी यहाँ पे। उसके बाद केन्स को देखिए 1.25% ऊपर। CSC पावर स्पेस में ठीक करता हुआ। ग्रेनुअल्स को लेके आइए 412.90। नहीं, ग्रेनुअल्स नहीं, ग्रेनुअल्स नहीं है। ग्रेनुअल्स दिखाइए क्या कर रहा है, एक बार दिखाइए। गेनर्स में था लेकिन मैं चार्ट नहीं निकाल पा रहा हूँ। और ग्रेनुअल्स रखिएगा, यस 493.75। मानस, अभी आपका व्यू उस पर? तो देखिए, ग्रेनुअल्स की जहां तक बात है, कल ही 20 डे ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज रीगेन हो गए थे, आज 50 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से तो अपनी पोजीशन में बिल्कुल बने रहिए। मॉर्निंग में मैंने जो स्टॉप लॉस मेंशन किए थे वो 479 के थे। आई थिंक स्टॉप लॉस रिवाइज करके 488 आज के लोस के नीचे लगा लेना चाहिए। पोजीशन में बने रहना चाहिए। टारगेट मैंने 510 रुपए के मेंशन किए थे, वो टारगेट इंटैक्ट रहेंगे। अच्छा, वो टारगेट इंटैक्ट रहेंगे, वहाँ पे आप अभी भी कमिटेड हैं। निफ्टी फर्दर अप होता हुआ 875। और अगर आप देखें स्ट्रेंथ इसे कहाँ से मिल रही है, LNT अभी भी कमांडिंग पोजीशन में है। बैंक ऑफ इंडिया मैं देख रहा हूँ कि, और अगर आप देखें वो कंपोनेंट्स जहाँ स्ट्रेंथ, लुक एट एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में एक डिलेमा था, और शायद आप हाउस व्यूज़ देखते तो बटे हुए होते आप। मैंने कंप्लीटली स्टैट्स से फोकस किया। कल मेरे पास स्टैट्स थे अच्छे, पल्स में जिक्र किया था, एक्यूट स्ट्रेंथ है, पोर्ट राइटर्स हैं 24 रुपये,
लुक एट इम्पैक्ट 2426। सचिन जी, नंबर्स की रिएक्शन को हम प्ले कर रहे हैं, आपका व्यू क्या है इस वक्त? डे हाई पे स्टैट्स के मुताबिक चल रहा है, हाउस व्यूज पे जाते तो वो बटे हुए थे। थोड़ा सा डाइसी होगा, मुझे लग रहा है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्लस्टर है 2450 से लेके 2460 के आसपास, तो मुझे लग रहा है वहां तक अगर मोमेंटम एक्सटेंड हो जाए तो पोजीशंस को रिव्यू करने की सलाह होगी। फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे तो वीकनेस नहीं है, बट जिस तरीके से इराटिक थोड़ी सी प्राइस मूवमेंट है, तो आई थिंक यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 2395 पे। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो डेफिनेटली अपने लॉन्ग पोजीशन से हट जाए। ओके, अच्छा, वो धमाकेदार ऑप्शंस लेने का समय आ रहा है, लेकिन उससे पहले स्नेहा पोद्दार भी जुड़ी हुई हैं। स्नेहा जी, हाय, गुड मॉर्निंग। एक एलएनटी तो खैर हाईलाइट बना हुआ है, वो तो एक्सपेक्टेड भी था, जिस तरह की स्वेलिंग ऑर्डर बुक अनाउंस करी उन्होंने। एनटीपीसी तो ऑपरेशनली वीक ही दिख रहे थे स्नेहा। ये क्या वो सेक्टर टेलविंड्स हैं जो ले जा रही हैं स्टॉक को तेजी की तरफ, या आप लोग का आंकलन रिजल्ट का कुछ और था?